इस बात में कोई शक नहीं है कि सोलो लेवलिंग एक बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया न्यू जेन एनिमे है जिसकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है और इसके मानवा के आर्ट स्टाइल की तो बात ही कुछ और है। और जब इसका मानवा रिलीज होना स्टार्ट हुआ था तब लोगों को ये कितनी पसंद आई थी इसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वहीं ये मानवा इतना पॉपुलर हुआ कि इसका एनिमे एडेप्टेशन की न्यूज सबको पता चली, लेकिन फैंस को ये भी डर था कि पता नहीं एनिमे मानवा के आर्ट स्टाइल को मैच कर पाएगा या नहीं। और फैंस को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। एनिमे मानवा के आर्ट स्टाइल के लेवल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी एनिमे उतनी बुरी नहीं थी, इस वजह से फैंस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक और बात थी जिससे फैंस को काफी प्रॉब्लम थी और वो बात थी बहुत सारे सीन्स को एनिमे से रिमूव करना जो मानवा में प्रेजेंट है। ये चीज सोलो लेवलिंग के सीजन 2 में तो और भी ज्यादा हो गई। तो चलो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि एनिमेशन स्टूडियोज ऐसा क्यों करती हैं और मैं यहाँ कुछ अपने और कुछ फैंस के थॉट्स को रखूंगा जो मुझे पता चले। देखो मेरे पास टोटल 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि स्टूडियोज कुछ सीन्स को एनिमे से रिमूव करते हैं, जिसमें से पहला तो रीजन है बजट। अब तुम्हें भी पता है कि एनिमे को बनाने में कितना खर्चा आता है, और नहीं पता तो देख लो डीमन स्लेयर के एक एपिसोड के बनाने का खर्चा लगभग 90 लाख से 1 करोड़ के बीच आया था। वहीं नारुतो के एक एपिसोड को बनाने में लगभग 83 लाख और अटैक ऑन टाइटन के एक एपिसोड को बनाने में लगभग 1.24 करोड़ रुपए लगे थे। तो हो सकता है कि इन खर्चों को थोड़ा कम करने के लिए एनिमेशन स्टूडियोज कुछ जो अननेसेसरी सीन्स होते हैं उनको एनिमे से रिमूव कर देती हैं। और वैसे भी जो लोग सिर्फ एनिमे देखते हैं उन्हें तो सिर्फ अच्छी एनिमेशन और स्टोरी से मतलब है, जो कि सोलो लेवलिंग की काफी बढ़िया है। और अगर मांगा या मानवा रीडर उन्हें ये बातें न बताए तो शायद उनको ये मालूम भी नहीं पड़ेगा। अब दूसरी चीज हो सकती है इम्पैक्ट। अब कुछ सीन्स होती है जो कि एनिमे में न भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसकी मेन स्टोरी लाइन पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अब स्टूडियोज के हिसाब से हो सकता है कुछ सीन्स को हटा देने से वो और इम्पैक्ट मतलब वो सीन और इम्पैक्टफुल हो सकता है, तो क्यों ही ऐसा नहीं करेंगे। और उन्हें भी लास्ट में पैसे से ही मतलब है तो ऐसा बनाएंगे ही जिसकी वजह से ऑडियंस उसे और भी ज्यादा देखे। अब थर्ड रीजन है टाइम। अब तुम्हें पता है कि 2D एनिमेशन के लिए एक एक फ्रेम को ड्रॉ करना पड़ता है जिसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अब इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए स्टूडियोज को जो सीन्स एक्स्ट्रा लगती हैं या यूजलेस लगती हैं उन्हें ये एनिमे से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो कंटेंट जल्दी से जल्दी डिलीवर करना है। और कभी कभी तो काफ़ी समय स्टूडियोज को मिलने के बाद भी कंटेंट ऐसा डिलीवर करते हैं कि पूछो ही मत। एग्जाम्पल के लिए उजुमाकी को देख लो। और वैसे तुम्हें इस पर एक वीडियो चाहिए तो नीचे उजुमाकी कमेंट कर देना। और लास्ट में तो अगर ऑथर और स्टूडियोज को इससे इन सीन्स को काटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं और तुम क्या ही कर सकते हैं। अब मैंने काफ़ी सारे फैंस के ओपिनियन को देखा बट मुझे ये काफ़ी सही लगा जिसमें इस फैन ने बोला है एनिमे के पास काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है और इसी में करीब 5 चैप्टर्स को उन्हें कवर भी करना होता है, इसलिए कुछ यूजलेस सीन्स को एनिमे से कट कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ तो सोलो लेवलिंग के ऑथर और इसके स्टूडियो ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है। वहीं अगर तुम्हें बैड मानवा एडेप्टेशन देखनी है तो जाकर गॉड ऑफ हाई स्कूल देख लो। बाकी इस चीज़ पर तुम्हारे क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर तुम्हें नहीं पता कि उजुमाकी एनिमे को इतना समय मिलने के बाद भी इसकी एनिमेशन इतनी बुरी कैसे हो गई तो नीचे कमेंट में उजुमाकी कमेंट कर देना। और बाकी तुम लोग तो जानते ही हो कि तुम्हें क्या करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।